अरे मोहन भागवत बेवकूफ बना रहे हैं, आरएसएस के लोग बेवकूफ बना रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि मोहन भागवत एक तरफ बैठे और हम लोग एक तरफ बैठे, बहस करें हम कैसे हिंदू हैं वो साबित कर दे तो हम मानेंगे। इसलिए केवल डुगू ड्रामा नहीं चलेगा। हमारी अपना अस्तित्व है, हमारी अपनी संस्कृति, अपनी धर्म है, अपना रीति रिवाज है, हमारी अपनी पूजा पद्धति है, हमारा सब चीज अपना है। हम किसी धर्म को क्यों स्वीकार करेंगे? और आदिवासी धर्म तो ऐसा धर्म है जिसमें समानता है। हम तो कुत्ता को भी इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। जब शिकार खेलने जाते हैं तो जब कुत्ता भी जाता है तो हम हिस्सेदारी करते हैं तो कुत्ता को भी देते हैं। झारखंड में सरना धर्म कोड का मुद्दा हर बीते दिन के साथ गर्माता जा रहा है। कांग्रेस से लेकर जेएमएम तक इस मुद्दे पर मुखर है और आदिवासी समुदाय के लिए सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर देखा जाए तो भाजपा इस मुद्दे पर अपना पत्ता खोलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। इस हालत में जो अंतिम फैसला होना है वो केंद्र सरकार को ही लेना है। लेकिन पॉलिटिक्स तो इस पर पूरी तरह गर्म है। इस बीच आदिवासी समुदाय की ओर से भी इस पर पहल तेज होती नजर आ रही है। इस वक्त हम विधानसभा के पुराने विधानसभा के परिसर में है और यहाँ एक सेमिनार का आयोजन इसी धर्म कोड के सवाल पर किया गया है। इस वक्त हमारे साथ हैं देव कुमार धान जी, पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी। इनकी भी इनमें संलिप्तता है और मुखर रूप से इस आयोजक हैं। तो देव कुमार धान जी, आपका तो पहले स्वागत भारत मित्र के चैनल पर। बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। अचानक से सरना धर्म कोड की मांग इतनी तेज क्यों हो गई है? देखिए, इसका मुख्य रूप से तेज इसलिए हो गया है कि जो सिरमटोली मुख्य सरना स्थल में जो रैंप उतारा गया है सरना स्थल के पास, और हमारा धार्मिक आस्था को जो लोग कुठाराघात किया है, हमला किया है, तो आदिवासी समाज इसको लेकर आंदोलित है। तो इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस और जेएमएम ने इस चाल को चला है कि हम सरना सरना बोलेंगे, धर्म कोलम बोलेंगे तो ये लोग आदिवासी जो है उसका गुस्सा ठंडा होगा। इसका हमको तो यही लगता है। सरना धर्म कोड के सवाल पे एक और जो उसका विवादित पक्ष का है या उसका थोड़ी अस्पष्टता है, क्योंकि सरना धर्म कोड की मांग झारखंड में होती है, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में होती है, पश्चिम बंगाल के हिस्सों में होती है, पर मिजोरम को देखें, आसाम को देखें, दूसरी जगह जो जनजाति समाज के लोग हैं उनको देखें, वे सरना धर्म कोड पर सहमत होते नहीं देखते। तो इस हालत में केंद्र सरकार के लिए भी तो मजबूरी है कि आदिवासी समाज को धर्म कोड देती है तो किस आधार पे देगी? कोई एक नैतिक बिंदु तो बनना चाहिए आदिवासी समाज में। देखिए, हम लोग 2015 में जंतर मंतर में एक धरना दिए थे। उसमें मुख्य रूप से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हम लोग पत्र दिया था कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध की तरह सरना को भी अलग धर्म कोड दिया जाए। तो हम लोगों को एक पत्र आया गृह विभाग से कि चूंकि 2001 के जनगणना में 100 से अधिक आदिवासी लोग अपना धर्म मांग रहे हैं, तो इसलिए हम सरना को अलग धर्म कोड की मांग को मांग को हम खारिज करते हैं। चूंकि अगर हम सरना धर्म कोड दे देंगे तो और जितने भी धर्म के लोग मांग रहे हैं वो लोग भी हम मांगेंगे, जबकि जनगणना फॉर्म में इतना जगह है नहीं। इसलिए ये अव्यवहारिक है, इसे रोका जाना चाहिए। फिर हम लोगों ने पूरे देश स्तर का दौरा किया और अंडमान निकोबार में करीब 18 राज्यों के आदिवासियों का समुदाय के अगुवाओं का एक बैठक हुई। उसमें तय हुआ कि अंग्रेजी में ट्राइबल रिलीजन, हिंदी में आदिवासी धर्म, जैसे इंडिया का नाम इंडिया है अंग्रेजी में और भारत है आपको हिंदी में, तो इसलिए ट्राइबल रिलीजन, आदिवासी धर्म पर पूरे देश स्तर पर सहमति हुई है। और इसी पर पूरे आज इस सेमिनार में आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल सभी जगह से आ रहे हैं, उनसे भी आप बयान ले लेंगे, वो पता चल जाएगा। इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है।
निश्चित है झारखंड में कुछ लोग सरना धर्म की बात कर रहे हैं, बंगाल में कुछ सारी कर रहे हैं, कहीं गोंडी धर्म, कोया पूनम, ये सब थोड़ा बहुत है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी धर्म पर तैयारी हो गई है। इसके लिए काफी दिनों से काम चल रहा है। मैंने आपका मानना है कि पूरे नेशनल लेवल पर एक मैतेक बन रहा है आदि धर्म कोड या आदिवासी धर्म, और बाकी जो होंगे सरना गोंड जो भी होगा उसके सब कॉलम हो सकते हाँ हैं। नहीं, हाँ निश्चित है। हम लोग ये कह रहे हैं कि आप सरना को भी रखिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आदिवासी सरना लिखिए, आदिवासी गोंडी लिखिए, आदिवासी जो है सारी लिखिए, आदिवासी कोया पूनम लिखिए। हम लोग कोई भी किसी भी शब्द को हम लोग विलोपित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मूल होगा आदिवासी समुदाय। चूंकि पूरे देश में अगर आप दूसरे समुदाय को देखेंगे तो समुदाय के आधार पर धर्म का नाम है। हिंदू समुदाय हिंदू धर्म, ईसाई समुदाय ईसाई धर्म, मुसलमान समुदाय मुसलमान धर्म, सिख समुदाय सिख धर्म, बौद्ध समुदाय बौद्ध धर्म, जैन समुदाय जैन धर्म, आदिवासी समुदाय आदिवासी धर्म। यही होगा और यही होना भी है। चलिए एक दूसरे तस्वीर आपको हम दिखलाते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो कोशिश रंग लाती है, आदिवासी समुदाय इस पर एकमत हो जाता है। हालांकि पिछली जो जनगणना है उसके कुछ आंकड़े कहते हैं कि झारखंड में 45% जो आबादी है यहाँ का सरना आदिवासी समुदाय का, उसने अपने आप को सरना धर्मी लिखा था, और लगभग 37% आबादी ने हिंदू लिखा था। इसके बीच के जो भाग हैं वो ईसाई समुदाय के हैं, जैन समुदाय के हैं, बौद्ध समुदाय के हैं। खैर इसको जाने दें। आदिवासी समुदाय को या सरना धर्मियों को सरना धर्म कोड मिल जाता है तो झारखंड में सरना धर्मियों की आबादी लगभग कितनी हो जाएगी? अगर 86 लाख में 14 लाख घटा दीजिए, 50 लाख मान लीजिए, 14 लाख घटाइए ना। हाँ बस। ये हो जाएगी। तो आज के दिन में तो जनगणना 1 करोड़ के करीब होगा ना, तो 85 लाख करीब हो जाएंगे। 85 लाख में तो ईसाई भी होंगे ना, हिंदू। उसी का तो 14 लाख 15 लाख बाहर कर दिए। तो क्या आदिवासी समुदाय की ओर से या सरना धर्मियों की ओर से उस हालत में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी स्टेटस की भी मांग की जाएगी? देखिए जैसे हमारा धर्म, क्योंकि जब हिंदू बौद्ध समुदाय अल्पसंख्यक हो सकता है, जैन अल्पसंख्यक हो सकता है, मुस्लिम अल्पसंख्यक हो सकता है, तो फिर तो मुस्लिमों से कम आबादी इनकी होगी आदिवासी समुदाय की, तो फिर यह अल्पसंख्यक माइनॉरिटी स्टेटस की डिमांड क्यों नहीं करेगा? देखिए देश में हमारी जनसंख्या तीसरी स्थान पर है, हिंदू मुसलमान के बाद हमारा है। तो देखिए जहां तक धर्म कोड आदिवासी धर्म कोड मिलता है तो ईसाई को तो ऑलरेडी आपको 3 नंबर कोड मिल चुका है, हमारा 7 नंबर मिलेगा। ठीक है। और जहां तक हमारा अलग धर्म हमको मिल जाता है तो निश्चित है कि हमको जिस तरह से आपको मुस्लिम को, आपको ईसाई को, आपको जैन बौद्ध को जो अल्पसंख्यक का जो स्टेटस मिला है, उसको अपना स्कूल खोलने का, सारे जो संस्थान खोलने का जो मिला है, वैसे हमको भी मिलेगा। हम लोग भी अपना स्कूल खोलेंगे, सारा चीज खोलेंगे और हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब एक दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ का कुर्मी समुदाय के द्वारा भी अपने को एसटी दर्जे की मांग की जाती रही। उनका कहना है कि मैं तो एसटी हूँ, गैर सरकारी एसटी हूँ। एक कल्पना कीजिए कि यदि उनको भी मिल जाता है, मैं नहीं कह रहा मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा, तो और यदि वो भी सरना धर्मी अपने को लिखते हैं तो उस हालत में झारखंड का 65% आबादी अल्पसंख्यकों की होगी। आपको ऐसा नहीं नजर आता? देखिए जहां तक कुर्मी लोग अपना एसटी का दर्जा वो लोग मांग रहे हैं, लोकतंत्र में अधिकार भी है, लेकिन जैसे धर्म कोलम की बात वो लोग बोल रहे हैं कि हम भी आदिवासी हैं, तो भाई आप धर्म कोलम में तो लिखाइए ना आप सरना या आदिवासी। लेकिन हम आपको पिछले बार बता दें कि ये लोग पेशा कानून के खिलाफ के लिए कुर्मी समाज ही गया था। तो एक तरफ वो बोलते हैं कि हमको आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, दूसरे तरफ संविधान के द्वारा जो हमको अधिकार मिले हैं, माने पंचायत को, माने मुखिया को, आपको प्रमुख जिला पर, उसका ही लोग विरोध के लिए ही लोग गए थे कोर्ट में। तो ये तो गलत बात है ना। मान लीजिए देखिए भाई आप उस घर में शामिल होना चाहते हैं और उसी घर के लोगों के खिलाफ में आप जो है षड्यंत्र रचेंगे, तब तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना भाई। तो उनका दावा है कि जिस तरह आदिवासी समुदाय पर हिंदू धर्म
कोड के कई प्रावधान लागू नहीं होते हैं, उसी तरह से कुर्मी समुदाय पर आए जो हिंदू कोड बिल के कई प्रावधान लागू नहीं होते हैं। और मूलतः मैं जो हूँ और वो एक यहाँ तक कहते हैं कि मैं तो हिंदू भी नहीं हूँ। तो भाई आपका जितना कुर्मी का जनसंख्या है वो सब तो हिंदू लिखा है, कहने से नहीं ना। देखिए दस्तावेज में आइए कुर्मी वो लोग बोल रहा है कि हम लोग इतना है, और वो कुर्मी अगर आप उसके गांव घर में आंकड़े निकाल लीजिए, वो तो हर प्रखंड का आंकड़ा मिल जाएगा। वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति तो माने तो वो क्यों मने नहीं लिखते हैं, वो तो हिंदू लिखे हैं, धर्म में तो हिंदू लिखे हैं ना भाई। लिखतन के आगे बख्तन तो नहीं चलेगा ना, वो करके दिखाए। अगर जो है 50 लाख लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 50 लाख हैं, तो 50 लाख लोग लिखे हैं सरना धर्म है, आदिवासी धर्म, तब ना हम लोग ये समझेंगे कि भाई आप दिल से केवल आरक्षण का लाभ लेने के लिए आप कहिए हम मुखिया बन जाएंगे, बीडीओ बन जाएंगे, सीओ बन जाएंगे, इसी फेरा में। लेकिन आपका सारा चीज तो संस्कृति, उसकी रीति रिवाज, परंपरा, सब चीज आपको आदिवासी बनना पड़ेगा ना। अब एसटी सरकार बना देगी जैसे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं उसी मूल सवाल पे आता हूँ कि आदिवासियों को सरना धर्म कोड मिल जाता है, स्वाभाविक रूप से वे माइनॉरिटी स्टेटस के हकदार होंगे। उस हालत में आदिवासी समुदाय को ट्राइबल फंड का भी पैसा मिलेगा और माइनॉरिटी फंड का भी पैसा मिलेगा। नहीं देखिए यहाँ इसमें कंफ्यूजन है। अच्छा अच्छा, अल्पसंख्यक को कोई अलग से फंड नहीं मिलता है। मैंने जो तमाम ना 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 नो 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 देखिए उसको कोई अलग से कोई फंड नहीं मिलता है। बहुत लोग जैसे गलत ढंग से बोल रहा है कि लोग को दोहरा लाभ मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो गृह मंत्रालय से भी हम जानकारी हमने लिखा पढ़ी करके हासिल किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे शिक्षण संस्थान वगैरह में जो है वो अपना कॉलेज जो है कॉलेज खोल सकता है, स्कूल खोल सकता है, उसमें सरकार का जो मान्यता देगी तो सारा पैसा जो है सरकार देगी, लेकिन नियुक्ति हम अपना टीचर का खुद कर सकते हैं। और झारखंड में जो माइनॉरिटी कमीशन होगा उसके अध्यक्ष और प्रेसिडेंट भी आदिवासी बन सकेंगे। हाँ क्यों नहीं, उसमें तो जैन भी बन सकते हैं, बौद्ध भी बन सकते हैं, मुसलमान भी बन सकते हैं, ईसाई भी बन सकते हैं, हम लोग आदिवासी धर्म के लोग। तो मैं इसीलिए अभी तक इस पहलू पर किसी ने ध्यान नहीं किया कि आदिवासी समुदाय को एसटी स्टेटस में सरना धर्म कोड मिल जाता है तो एक माइनॉरिटी स्टेटस भी उसको मिलेगा। शायद इसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। नहीं उतना अभी तक लोगों को ध्यान में नहीं गया है, लेकिन हम लोगों को तो जानकारी में है कि अगर धर्म कोड मिलेगा तो हमको क्या क्या फायदा होगा। क्योंकि देखिए धार्मिक न्यास बोर्ड का भी स्थापना। हाँ हमारा निश्चित रूप से, जैसे हम तो हेमंत को बोल रहे हैं कि भाई आप सरना आदिवासी धार्मिक न्यास बोर्ड ही बना दीजिए ना। क्योंकि देखिए जनगणना का मुख्य मकसद क्या है कि देश में जनगणना ही हिस्सेदारी का आधार है, इसलिए हम लोग ज्यादा चिंतित हैं कि लोकसभा या विधानसभा या भारत सरकार की नौकरी या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी या ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो है जनसंख्या के आधार पर आ रहा है। और आज हम लोगों को ये शंका है कि हमारी जनगणना सही ढंग से नहीं हो रही पूरे देश में, तो इससे तो समाज को नुकसान हो रहा है ना। एक पहचान भी नहीं हो, मान लीजिए 45 लाख लोगों को पहचान मिल जाए जैन धर्म को, और यहाँ तीसरी जनसंख्या 15 करोड़ लोगों को पहचान ना मिले, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है ना इस देश में। अब कहाँ दुर्भाग्य, अब तो राहुल गांधी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ना देखिए कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अभी तक अलग धर्म कोलम के मुद्दे पर उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। ये आपको जानकारी आप कर लें कांग्रेस से, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। तो जिससे जाति जनगणना के लिए राहुल गांधी गली गली नली नली घूम घूम के जो आवाज उठाए, तो उस तरह से राहुल गांधी हम लोगों के लिए पूरे देश में उठाए ना, तब ना हम लोग ये बात को स्वीकार करें। यहाँ दूठो चंगू मंगू कांग्रेस का उठा देगा, इसको हम लोग मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। ये तो कह रहे हैं कि जिस तरह कास्ट सेंसस के सवाल पर मोदी को झुका दिया पीएम मोदी, 56 इंच का सीना को गरुड़ तोड़ दिया, तो कास्ट सरना धर्म कोड भी लेकर ही रहेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में निर्णय दिखाइए ना आप भाई, वो बॉडी है ना, चाहे घोषणा पत्र में बताइए, 2019 में बताइए, 2024 में बताइए कि कांग्रेस घोषणा पत्र में क्या डाला है, इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र में डाला है क्या आदिवासियों के अलग धर्म को। तो ये हम लोगों इतना दिन तक बेवकूफ आप नहीं रहे, हम लोग इतना बेवकूफ नहीं बनेंगे। ये लोग जितना बेवकूफ समझ रहा है आदिवासी समाज को, वैसा नहीं। रघुवर दास एक बयान देते हैं कि हमने धर्म कोड जो
छात्रों के लिए आवेदन होता था उसमें धर्म का कॉलम देते थे, यह सरकार आई तो धर्म का कॉलम को हटा दी। तो निश्चित रूप से देखिए 2004 में ही अर्जुन मुंडा की सरकार थी, मैं भी विधायक था। उस समय जाति प्रमाण पत्र में धर्म कॉलम सरना लिखने का एक स्थान था, है ना। तो माननीय कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की, जो क्रिस्तान हैं, उन्हें 2006 में हटा दिया। तो ये लोग क्या बात करेगा कांग्रेस लोग, हम लोगों को, आदिवासी लोग। तो आपको लगता है कांग्रेस ईमानदार नहीं है? एकदम ईमानदार नहीं है। कांग्रेस है तो 1961 में हटाई भाई, ईमानदार कैसे रहेगा? ये तो साजिश के तहत, जब आपको 1871 से 1951 तक हमारी अलग से जनगणना हुई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के तरह, तो आपने साहब जो है हमारा आरक्षण बोगी को से सीट को छीन लिया और हमको जो है जनरल में डब्बा में भेज दिए कि भाई कुछ जाओ क्रिस्तान बन जाओ, कुछ हिंदू बन जाओ, कुछ मुसलमान बन जाओ, कुछ सिख बन जाओ, जैन बन। यही ना हो रहा है आज हमको मजबूरी में। बताइए, झारखंड सरकार का जो फॉर्मेट है और आपको केंद्र सरकार का जो फॉर्मेट है, उसमें 6 धर्म का कॉलम है। उसमें जब तक कोई धर्म में कॉलम में आप ठीक नहीं लगाएंगे तब तक आपका आवेदन पत्र जो है स्वीकृत नहीं होगा। तो हमको तो मजबूरी में धर्म परिवर्तन करा रहा है ये लोग, जबरदस्ती में हमको हिंदू लिखना पड़ रहा है। ये आरोप आप कांग्रेस पे लगा सकते हैं, भाजपा पे लगा सकते हैं, बीजेपी पर भी लगा रहे हैं। हम ठीक है, बस जेएमएम पर भी यही आरोप लगा रहे हैं कि हमारा धर्मांतरण। भैया जेएमएम पर हम नहीं कर रहे हैं, जेएमएम पर कह रहे हैं कि आप सरना आदिवासी धर्म का जो विधानसभा से पारित कर दिया है, तो हमको 2 चीज तो आप दे दो ना, कि झारखंड राज्य का जितने फॉर्मेट हैं, मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, एमए का और नौकरी का जो फॉर्मेट है उसमें 7वां नंबर दे दो और सरना धार्मिक न्यास बोर्ड बना दो, तब ना हम मानेंगे कि आप हमारे प्रति ईमानदार है। केवल झूठ मूठ का जो है प्रखंड में कि जिला में, भैया ये मांग दिल्ली का है तो दिल्ली में जाओ ना, 1-2 लाख जेएमएम इतना, उसके बाद तो माल पानी दुनिया भर का है, ट्रेन वहां जाए, पूरा दिल्ली को जाम कर दे, तब ना हम लोग मांगेंगे। यहाँ तो ये लोग हम लोग को ठग रहा है। अरे ठीक, एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं। 2012 के आसपास में नगरी में एक बड़ा आंदोलन चला, आदिवासी समुदाय की ओर से। उस समय जो कई संस्थान बन रहे थे उसके लिए जमीन देने से इनकार किया गया। दावा किया गया कि यह जमीन जो है से बहुफसली है और बहुफसली जमीन को इस तरह से अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। एक बार फिर से यह आग सुलगती नजर आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से झारखंड में जमीन के मुद्दे पर और विस्थापन के मुद्दे पर तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जमीन हमारे जीने का संसाधन है। जमीन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए नगड़ी का आंदोलन हो या लातेहार में बनहरदी कोल ब्लॉक हो या वहां और भी कोल ब्लॉक हैं, राजहारा कोल ब्लॉक, वो सब नगड़ी पर भी हम लोग का पूरा नजर है। और 4 तारीख को जो झारखंड बंदी है उसके बाद हम लोगों का पूरा फोकस होगा नगड़ी पर। और नगड़ी में निश्चित रूप से हम लोग जो है वहां को जो विस्थापित हो रहे हैं आदिवासी लोग, उसके पक्ष में हम लोग पूरा संगठन खड़ा होंगे और हेमंत सोरेन का पुरजोर ढंग से विरोध करेंगे। जो वहाँ और भी बहुत सारी जगह है वहाँ वो कार्य योजना चलाए हम लोगों को। आज तक आप लोग कहते रहे थे कि हम लोग विकास का विरोधी नहीं है, झारखंड में हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थिति दयनीय है। सरकार इसी के मद्देनजर रिम्स 2 की ओर आगे बढ़ रही है। अब आप लोग उसमें भी बाधा डाल रहे हैं। देखिए, हमारा पूर्वज तो यहाँ एचईसी को भी 8,000 जमीन दिया है, 8,000 एकड़। तो एचईसी का क्या हाल है? यह ना देश के लिए है ना राज्य के लिए है, पूरा यहाँ बाहरी आबादी को बैठा दिया। बोकारो में हम लोगों ने दिया, जमशेदपुर दिया, कोयलरी में दिया। तो अब वो मॉडल से हम लोग चलने वाले नहीं हैं, जेएमएम का, कांग्रेस का, बीजेपी का मॉडल। अब आदिवासियों लोगों का अपना मॉडल होगा, उस मॉडल पर हम लोग जमीन देंगे। अब हम लोग जमीन नहीं देंगे। जिस कोयला खदान आप खोल रहे हैं तो हमको वहां कोयला निकलता है उसमें हिस्सेदारी दीजिए, और जब कोयला खत्म हो जाएगा तो हमको उस खेती लायक जमीन बना के दीजिए। हम क्यों, आपको तो कोयला नहीं चाहिए, कोयला लीजिए और चले जाइए। हमको जमीन, हमको जो हमका जो उपज जो होता है एक फिक्स कर दीजिए। हमको हर महीना कुछ पैसा देते रहिए, हम लोग जिंदा रहेंगे। फिर जो है अब खत्म हो जाएगा कोयला
उसको खेती लायक बढ़िया बना के हमको दे दीजिए। हम लोग आप अधिग्रहण क्या जरूरत है, आप हमसे एग्रीमेंट कर लीजिए कि आपको महीना महीना हम इतना पैसा देंगे और आपका जमीन इतना बना देंगे। हम ये जो अडानी अंबानी का मॉडल से अब हम लोग नहीं चलने वाले हैं, अब हम लोग अपना मॉडल बनाएंगे चाहे जो होगा। और दोबारे जो है ये कोल विद्रोह होगा, जो है हुल होगा यहाँ, जो अब सिद्धू कानू का दूसरा कोई उपाय नहीं। अब हम लोग के पास तो करो या मरो की स्थिति, जो कि नौकरी है नहीं। तो क्या रिम्स 2 के लिए जमीन किसी मॉडल के तहत दी जा सकती है? अपने मॉडल की चर्चा की, तो रास्ते अभी खुले हुए हैं। नहीं, हम लोग अभी कोई मॉडल सरकार से बात करेंगे, उस पर देखेंगे कि भाई क्या होगा, लेकिन पहले हम लोग जो है उसका विरोध करेंगे और वहाँ हम लोग पूर्ण रूप से बनने वहाँ नहीं देंगे। सरकार के पास बहुत जमीन है, केलगांव है, यहाँ वहाँ बना ले, क्या दिक्कत है, बहुत सारी जमीन है। आपने बाहरी आबादी की चर्चा की, यहाँ के पूर्व सीएम रघुवर दास ने बाहरी धर्म की चर्चा की है। वे कहते हैं कि बाहरी धर्म के दबाव में पेशा एक्ट लागू नहीं हो रहा है, निशाने पर सत्ता पक्ष के कई विधायक। भाई साहब, मेरे पास तो आंकड़े हैं कि 1941 के जनगणना में यहाँ आदिवासी 47% थे और 53% गैर आदिवासी थे, और हमारी आबादी करीब आपको 42-43 लाख। आज हम इतना दिनों में डबल हुए हैं, 86 लाख 2011 के अनुसार। और बाहरी आबादी के कारण यहाँ गैर आदिवासियों की 5 गुना आबादी यहाँ बढ़ी, 5 गुना। हम डबल, अब डबल हुए गैर आदिवासी, 5 गुना हुए भाई साहब। हमारा परिसीमन में अभी 10 सीट घटने वाला है, इसलिए परिसीमन भी बहुत मामले है, बहुत बड़ी लड़ाई है। जहां तक देखिए रघुवर दास जी बोल रहे हैं, चाहे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो अगर आदिवासी को धर्मांतरण से रोकना है तो आप कानून बना दीजिए ना। भारत सरकार में आपकी सरकार है, जैसे एसी की तरह कोई भी एसी अगर ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाता है तो उसका एसी का कैटेगरी खत्म हो जाता है। तो आप भी बना दीजिए कि आदिवासी अपना धर्म छोड़ के चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध में जाएगा तो उसका एसी का कैटेगरी खत्म हो जाएगा, बना दीजिए। तो यहाँ हल्ला करने से क्या फायदा है भाई? भाजपा तो आदिवासियों को हिंदू ही मानती है, तो वहां तो धर्मांतरण हुआ ही नहीं ना। धर्मांतरण तो तब होगा जब वो ईसाई हो गए। अगर आदिवासी हिंदू हैं तो आदिवासी हिंदू में 4 कैटेगरी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हम 5वां वर्ण भी है। नहीं, कोई वर्ण नहीं। इसमें ये हिंदू लोग कहाँ हम लोग को जगह देंगे? और मान लीजिए हिंदू लोग आदिवासी को अगर हिंदू मानते हैं तो बेटी रोटी का संबंध क्यों नहीं करते हैं? कोई पुजारी हम लोग को क्यों नहीं बनाते हैं मंदिर में? बड़ा बड़ा मंदिर में बनाए, राम मंदिर में हम लोग को भी स्थान देना, तब ना। ये लोग वोट लेने के लिए केवल हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं। आपको लगता है कि रघुवर दास आदिवासी समाज को बेवकूफ बना रहे हैं इस तरह की सभा करके? अरे मोहन भागवत बेवकूफ बना रहे हैं, आरएसएस के लोग बेवकूफ बना रहे हैं, और हम तो चाहते हैं कि मोहन भागवत एक तरफ बैठे और हम लोग एक तरफ बैठे, बहस करें हम कैसे हिंदू हैं वो साबित कर दे तो हम मानेंगे। इसलिए केवल डुगु ड्रामा नहीं चलेगा। हमारे अपना अस्तित्व है, हमारी अपनी संस्कृति है, अपनी धर्म है, अपना रीति रिवाज है, हमारी अपनी पूजा पद्धति है, हमारा सब चीज अपना है। हम किसी धर्म को क्यों स्वीकार करेंगे? और आदिवासी धर्म तो ऐसा धर्म है जिसमें समानता है। हम तो कुत्ता को भी इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। जब शिकार खेलने जाते हैं तो जब कुत्ता भी जाता है तो हम हिस्सेदारी करते हैं, तो कुत्ता को भी देते हैं। तो हिंदू धर्म में तो ये बात है भाई, चूहा से लेके हाथी तक की पूजा होती है, जीवों की पूजा। छोड़िए ना, हिंदू धर्म में तो दलित को आदि वो लोग हिंदू मानता ही नहीं, उसके घर खाना नहीं खाता है, उसके लड़की से विवाह नहीं करता। तो वो जब इंसान को इंसान नहीं मानता है, वो धर्म में हम क्यों जाएंगे? जिसमें जो है, जिसमें सती प्रथा हो, जिसमें जो है विधवा विवाह नहीं था, जिसमें दहेज प्रथा हो। हमारे यहाँ तो ना सती प्रथा है, ना बाल विवाह है, ना विधवा विवाह शुरू से। तो हम इतना सुंदर समाज को छोड़ के उस समाज में क्यों जाएंगे भाई? 35% तो आबादी चली गई ना। नहीं, गई नहीं है। देखिए, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या उपाय है? इसलिए लोग ने जैसे ऑप्शन दे दीजिए तो पता चल जाएगा कि हम लोग कितना इस देश में हैं। तो हमको तो जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है, कांग्रेस के समय से ही जबरदस्ती लिखो भाई, आपको हिंदू ठीक लगाओगे हम तो तुम जो है तुम्हारा फॉर्मेट मैट्रिक का भरोगे चाहे इंटर। तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों हम लोग को हिंदू बनाने में लगी हुई है।
समझ गए ना। तो इसलिए हम लोग समझ रहे हैं भाई जी, इसलिए हम लोग इन लोग का जाल में नहीं फंसेंगे। इसलिए हम पुनः करें कि मोहन भागवत तैयार हो जाए, हम लोग बहस करने के लिए झारखंड में आ जाए। तो ये थे हमारे साथ देव कुमार धान जी, जिनका मानना है कि आदिवासी किसी भी हालत में हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म में जो छूआछूत है, ऊंच नीच का भाव है और गैर बराबरी है। आदिवासी समुदाय समता में विश्वास करती है, समानता में विश्वास करती है। उसका कल्चर, उसकी परंपरा, उसके रीति रिवाज कहीं से भी आदिवासी समुदाय से नहीं मिलते हैं। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।